Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and all of you are welcome in my e-learning class. Today we will study the second chapter of class 10th and the chapter is the Psalm of Life. Psalm इसमें P और L दोनों साइलेंट है। Psalm का मतलब होता है गीत, भजन, मंत्र ऑफ लाइफ जीवन का, यानी जीवन का क्या गीत है, क्या मंत्र है, क्या आधार है, इन्हीं के बारे में बताया गया है। कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन के गुणों के विषय में विस्तार से कवि ने बात किया है और ये पोएम लिखी है मिस्टर हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने, जिनका लाइफ स्पैन 1807 से 1882 तक था। यह एक प्रेरणादायी कहानी है जिसमें लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे जीवन को जीना चाहिए। आइए शुरू करते हैं लेसन। इसका पहला स्टैंजा है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। डस्ट द वर्ड डू डस्ट रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ सोल। इट्स मीन लाइफ इज़ रियल, ये जो लाइफ है वो रियल है यानी वास्तविक है, एंड लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और लाइफ अर्नेस्ट है। अर्नेस्ट में गंभीर, सच्चा या दृढ़ निश्चयी। इसका कहने का मतलब जीवन कोई मजाक नहीं है, यह एक सच्ची और वास्तविक चीज़ है, अर्थात इसे हमें ऐसे ही नहीं खो देना चाहिए। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। गोल मीन्स लक्ष्य, उद्देश्य। ग्रेव मीन्स होता है कब्र, और कब्र में आदमी डेथ के बाद नहीं आता है, इसीलिए यहाँ इसका तात्पर्य हम डेथ से, मृत्यु से लगाएंगे। एंड द ग्रेव इट्स मीन डेथ इज़ नॉट इट्स गोल, और इस जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं है। अर्थात ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि जब मर ही जाना है तो क्या फ़ायदा तमाम मेहनत करने से या कुछ करने से। द डस्ट द वर्ड टू डस्ट रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ सोल। डस्ट मीन्स धूल, दाउ ये पुरानी इंग्लिश है जिसमें यू के लिए प्रयोग किया जाता है, एंड आर्ट का मतलब आर से है। तो डस्ट यू आर यानी कि आप धूल हो, यानी जो जीवन है वो मिट्टी के समान है। एंड डू डस्ट रिटर्नेस्ट, एंड टू डस्ट और धूल में, डस्ट में ही, रिटर्नेस्ट माने वापस लौटना है। यानी आदमी, आपने सुना होगा लोग कहते हैं मिट्टी का शरीर और मिट्टी में मिल जाना है, कुछ वही बात ही बताता है और कहता है आप मिट्टी से बने हो और आपको रिटर्नेस्ट वापस भी लौटना है डस्ट में। लेकिन ये जो बात है वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आपकी सोल, आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। यानी ये जो सोच है कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाना है, इस वजह से हम अपनी लाइफ को में ग्रेविटी ना लाएं, उसमें गंभीरता ना लाएं, ऐसा नहीं है। ये बातें सोल के बारे में नहीं कही गई हैं। नेक्स्ट, नॉट इन्जॉयमेंट एंड सारो, ना तो इन्जॉयमेंट अर्थात कोई खुशी, और नॉट सारो, सारो मीन्स दुख। यानी जीवन में सुख और दुख जो हैं, इज़ आवर डेस्टाइन एंड और वे। इज़ आवर वो हमारे डेस्टाइन माने डेस्टिनी में, इन माने समाप्त होना, एंड वे मीन्स रास्ता। यानी कहने का मतलब ये है कि तो ना तो हमारे डेस्टाइन, हमारे भाग्य में जो सुख है और जो दुख है वही अंतिम उद्देश्य पर नहीं है, वहीं एंड नहीं होता, या वहीं पर सारे रास्ते नहीं ले जाते। अर्थात जीवन में हमें सुख और दुख पर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए कि वही जीवन में सब कुछ बनकर रह जाएं। तो हमें सुख और दुख से ऊपर उठ जाना चाहिए और क्या काम करना चाहिए, बट टू एक्ट। लेकिन इन सुख और दुख से ऊपर उठकर हमें एक्ट मीन्स काम करना चाहिए। किसके लिए, दैट ईच टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए। ईच मीन्स प्रत्येक, टुमारो मीन्स आने वाला कल। यानी हमें अपने सुख से, आज के सुख से या आज के दुख से ऊपर उठ जाना चाहिए और काम करना चाहिए आने वाले कल के लिए। ईच टुमारो, प्रत्येक कल के लिए। फाइंड अस, जहाँ पर हम अपने आप को कल पा सकें। कहाँ, फार्दर दैन टुडे। फॉर मीन्स दूर, एंड फार्दर कंपैरेटिव डिग्री, उससे भी आगे दैन टुडे, जहाँ पर आज हम हैं। यानी आज हमारी जो प्रोग्रेस है, जो उन्नति है, जो स्टेज है,
वहाँ से हम कल को आगे पा सकें। ये नहीं कि सुख और दुख में ही हम फंसे रह जाएं। सुख है तो उसी में सुखी होने में ही, मस्त होने में ही हमारा सारा समय निकल जाए, और दुख होने में दुख में ही निकल जाए। बल्कि हमें काम करना चाहिए सुख और दुख से ऊपर उठकर आने वाले कल के लिए, जिससे कि जब हम स्वयं को आने वाले समय में कहाँ पाएँ, फार्दर एंड टुडे, आज से कुछ आगे पाएँ। यानी जीवन में हम अपने को कुछ अचीव कर पाएँ और भविष्य में ये देखें कि हम पहले कहाँ थे, वहाँ से कुछ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। एक बार फिर से शॉर्ट में ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं। ऊपर वाले स्टैंजा में कवि ने बताने की कोशिश की है कि जो जीवन है वो रियल है, ये कोई फन नहीं है। यानी इसे हमें गंभीरता से लेने चाहिए। इट इज़ अर्नेस्ट, गंभीरता। अर्नेस्ट मीन्स गंभीर, सच्चा, और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एंड द ग्रेव इज़ नॉट गोल, और जो ग्रेव है, जो डेथ है, वो इसका उद्देश्य नहीं है। और डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल मिट्टी का बना हुआ है और धूल में मिट्टी में ही वापस लौट जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और ये बात सोल के बारे में, आपकी आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। यानी जीवन रियल है, सीरियस है, और इसका उद्देश्य केवल डेथ नहीं है, बल्कि हमें अपनी आत्मा को अपलिफ्ट करना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए। और ये जो धूल मिट्टी का बना शरीर धूल मिट्टी में मिल जाएगा, ये शरीर के लिए, ना कि आपकी पर्सनालिटी के लिए। ढेर सारे से लोग हैं जो इतिहास में आज भी अमर हैं, डेथ से ऊपर उठ गए, ऐसा कुछ बनने के लिए कह रहा है। और जीवन के प्रत्येक सुख में या दुख में ही अपने आप को डेस्टाइन अर्थात भाग्य में लिखा हुआ नहीं मान लेना चाहिए और उसी में नहीं मस्त रहना चाहिए, बल्कि टू एक्ट, हमें काम करना चाहिए। ईच टुमारो, प्रत्येक आने वाले उस कल के लिए जहां हम स्वयं को पा सकें, फार्दर देन टुडे, अपने आज से आगे पा सकें। नेक्स्ट स्टैंजा पर आते हैं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वेबक ऑफ life, we not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. In the words broad field of battle, in the words, इस संसार के broad मीन्स विस्तृत, बड़ा, field of battle, ये संसार क्या है, एक विस्तृत, एक बड़े से बैटल ऑफ फील्ड है, यानी युद्ध के मैदान के रूप में है। यानी पूरा दुनिया एक युद्ध का मैदान है जिसमें हर आदमी एक सिपाही के रूप में अपना पार्टिसिपेशन लेता है। इन द विवियोग ऑफ लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, विवियोग मीन्स पड़ाव। जैसे सेना पड़ाव डालकर कहीं रुक जाती है और फिर आगे बढ़ती है, वैसे ही हमारा जीवन भी एक पड़ाव है। हमें भी अपने जीवन के इस पड़ाव में, इस पूरे संसार रूपी बड़े से बैटल फील्ड में, बी नॉट लाइक डम, हमें बिल्कुल भी डम मीन्स गूंगे, ड्रिवन कैटिल, ड्रिवन माने खींच कर लाए गए, यानी कि लाए गए जानवरों की तरीके से, कैटिल की तरीके से हमें नहीं होना चाहिए। यानी जिधर हम चाहे मोड़ दें इस जीवन के संघर्ष में, ऐसा हम ना हो, बल्कि हमें क्या होना चाहिए, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, और हमें इस स्ट्राइफ में संघर्ष, और इस संघर्ष में, इस लड़ाई में हमें क्या होना चाहिए, बी ए हीरो, एक हीरो की जैसे काम होना चाहिए। यानी हम एक हीरो बनकर लड़ें इस लड़ाई में, ना कि डम्ब मीन्स गूंगे, एंड ड्रिवन माने खींच कर लाए गए, निकाले गए कैटिल, जानवर की तरीके से न लड़े, बल्कि इस लड़ाई के हम हीरो बने। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। लेट अस देन, और आइए तब इसके लिए, यानी ऊपर की 3 स्टेंजा में जो चीज़ें हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, बी अप एंड डूइंग, हम उठते हैं और प्रयास करते हैं, विद द हार्ट फॉर एनी फेट, विद द हार्ट पूरे दिल से, यानी पूरे दिल से, पूरे मनोयोग से हम प्रयास करते हैं, काम करते हैं, फॉर एनी फेट, किसी भी फेट मीन्स भाग्य, किसी भी भाग्य के लिए, यानी हमारे भाग्य में कुछ भी हो, लेकिन हम अपने पूरे दिल से उठेंगे और प्रयास करेंगे, काम करेंगे। स्टिल अचीविंग, अभी भी प्राप्त करेंगे, यानी स्टिल परसुइंग, और अभी भी अनुसरण करते रहेंगे। किन चीज़ों को प्राप्त करेंगे, किन चीज़ों का अनुसरण करेंगे, लर्न टू लेबर, कैसे मेहनत करें, एंड टू वेट, और इंतज़ार करना। कहने का मतलब कि वी शुड कॉन्स्टेंटली डू एक्ट ऑफ लेबर एंड वेट टू अचीव गोल्स। कहने का मतलब ये है कि हमें कॉन्स्टेंटली, लगातार क्या करना चाहिए, एक्ट ऑफ लेबर, ये ना, लर्न टू लेबर, काम, मेहनत करना सीखना होगा, यानी हमें काम करते रहना होगा। एंड वेट, और इंतज़ार करना होगा। टू वेट का मतलब इंतज़ार, किस चीज़ का, टू अचीव द गोल्स,
और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इंतज़ार करना। ये नहीं आज काम किया, आज का रिज़ल्ट हमें आज ही चाहिए, आज पढ़ेंगे तो आज नहीं पास होंगे, भविष्य में काम आएगा। ऐसे ही हमें लेबर करना सीखना होगा, उसका अनुसरण करना होगा और इंतज़ार करना भी सीखना होगा कि भविष्य में हम सफल हो सकें, और इसके लिए पूरे हार्ट से, पूरे दिल से हमें मेहनत करनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये पोएम समझ में आया होगा। थैंक यू।